रांची के कांके नगरी की उपजाऊ कृषि भूमि पर प्रस्तावित रिम्स 2 निर्माण के विरोध में आदिवासी समाज, किसान और ग्रामीण सड़क पर उतर आए। अपनी ज़मीन और आजीविका बचाने की मांग को लेकर हज़ारों की संख्या में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का आह्वान किया। भारी बारिश के बावजूद आंदोलनकारियों का उत्साह कम नहीं हुआ और बड़ी संख्या में लोग मोराबादी मैदान पहुंच गए। हालांकि सीएम आवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस प्रशासन ने मोराबादी में ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि नगरी की यह उपजाऊ कृषि भूमि उनके जीवन और रोजगार का मुख्य आधार है। उनका आरोप है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना रिम्स 2 निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, जिसका वे लगातार विरोध कर रहे हैं। अपने हक और ज़मीन की रक्षा के लिए ग्रामीणों ने खेतों में हल चलाकर और धान रोप कर भी विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि इस भूमि पर अस्पताल का निर्माण किया गया तो कई परिवार बेघर और भूमिहीन हो जाएंगे। वहीं आंदोलन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की इस मांग पर सरकार क्या रुख अपनाती है और नगरी की ज़मीन को लेकर चल रहा यह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। यहाँ पे सड़क पर ही बैठे हुए हैं और ये लोग जो विरोध कर रहे हैं कि जो हमारी जो आज जिस तरह से मानसून का प्रवेश यहाँ पे हो चुका है और किसानों का जो हाथ में हल होना चाहिए, कुदाल होना चाहिए, अपने खेतों में अपनी खेती को किस तरह से साल भर का खेती करे वैसे उनका खेत में होना चाहिए, लेकिन आज मजबूरन है, विवश है कि उनको आंदोलन करने की जरूरत है। और जितने भी महिला अपना काम धाम छोड़ के आज हम लोग मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने आए हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुने। ये खेतीहर जमीन है और यही खेतीहर जमीन को जब 11-12 में जो दिसुम गुरु है, शिबू सोरेन जी है, उन्हें जब भाजपा सरकार इस जमीन को जब छीन रही थी, उनके आह्वान पे ये जमीन को बचाया गया है, तब जाके पूरा ग्रामीण उनका शुक्रगुजार है। और अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना है हमारे दिसुम गुरु को तो ये नगरी का जमीन 227 एकड़ खेती हरी जमीन को आप बचा के नगरी वासी को, पूरे आदिवासी समाज को ये उपहार देने का काम करेंगे। इसलिए आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता करने का बात आए, लेकिन आज कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि जगह जगह बैरिकेडिंग लगा के हमारी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी भी नहीं चाहते हैं कि हम वार्ता करें, क्योंकि ये साफ तौर पे एक तानाशाही सरकार के रूप में वहां पे रिम्स 2 बनाने के लिए अडिग है। और रिम्स 2 बने, आदिवासी समाज कभी भी विरोध नहीं किया है, चाहे आज रिंग रोड का बात करें, चाहे हम लोग लॉ यूनिवर्सिटी का बात करें, तमाम पूरे झारखंड में यहाँ पे आदिवासियों का ही जमीन किया गया है और जमीन आदिवासी के जमीन पे ही विकास का बुनियाद का ढांचा खड़ा किया गया है। तो आदिवासी कभी विकास विरोधी नहीं है, लेकिन अगर उसका जमीन को, उसका अस्तित्व को आप उजाड़ के अगर आप विकास करना चाहेंगे तो मरता का नहीं करता। हम लोग विरोध करने के लिए तत्पर है और अबुआ राज का जो हमारा पुरखा आह्वान करते हैं तो दिसुम गुरु के नक्शे कदम पे चढ़ेंगे और हम लोग निश्चित तौर पे आंदोलन करेंगे। और जब तक हमारा जमीन नहीं बच जाता, नगरी का जमीन नहीं बचता, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। और रिम्स 2 का हम लोग प्रस्ताव यही रखते हैं कि सरकार 24 जिला है, सबको रांची आने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप विभिन्न जिला में जो बंजर भूमि है वैसे जमीन को चिन्हित करें और रिम्स 2 बनाएं, रिम्स 3 बनाएं, 24 जिलों में रिम्स का निर्माण करें। ये हम लोग सरकार को यह सुझाव देना चाहते हैं और हमारी बात को आपके चैनल के माध्यम से सुने कि हमारा जो नगरी का जमीन है उसको आप छोड़ दे, किसान का जमीन है, आदिवासियों का जमीन है, तो उस पर वो नजर ना डाले। सरकार तो बोल रही कि मुआवजा आप लोगों ग्रामीण को सबको मिल गया। देखिए 1957-58 मुआवजा की बात होती है, लेकिन आज भी पैसा फिर एक तरह से तर्क दिया जाता है कि ट्रेजरी में जमा है। उस समय भी ग्रामीणों ने पैसा नहीं लिया, तब जाके यहाँ का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने 12 तक उसको मालिकाना हक के रूप में रसीद काटने का काम किया गया, लेकिन आज तक सरकार पोजीशन आज तक नहीं ले पाई है। जब भी जो योजना के तहत अगर सरकार जमीन लेती है तो अगर वो योजना सफल नहीं होता तो 5 साल के बाद रैयत को स्वतः वापस होने का नियम है, भूमि अधिग्रहण का भी नियम है, लेकिन उसको
ताक में नहीं रखते हुए जिस तरह कोकर के क्षेत्र में रसीद काटती है फिर सरकार उजाड़ती है, वही हाल यहाँ पे रिम्स में किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विडंबना है और सरकार एकदम तानाशाही रूप में कर रही है। लेकिन आप मेरा मुखिया है, अपने आप को अबुआ सरकार बोलते हैं, तो आपसे हम लोग उम्मीद करके आपसे वार्ता करने के लिए आए हैं। लेकिन आज पूरा सड़क को, रांची को पूरे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और हमारी आवाज को दबाया गया। वार्ता नहीं होती है तो आगे आप लोग का क्या? तो उसके बाद हमारा जो रास्ता, हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने जो रास्ता और तर्ज दिया था, खेत जोतो न यार, तो उसी रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे और अपना जमीन को बचाने का काम करेंगे। अपना परिचय मेरा नाम राहुल तिर्की, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा। कर रहे हैं, आज बैरिकेडिंग से लगा करके रोक दिया गया है, क्या कुछ? देखिए, हम लोग एक शांतिपूर्वक पैदल मार्च करते हुए आ रहे थे। किसी को हम लोग जैसे रोड को भी जाम नहीं किया, आराम से पैदल शांतिपूर्ण, ना किसी तरह का नारेबाजी, ना किसी कोई हो हल्ला नहीं। फिर भी प्रशासन को देखिए, हम लोग को रोक दिया गया था कांके में ही। उसके बाद हम लोग रूट पकड़े खेत उतरे, नदी नाला हर कुछ पार करते हुए सीएम से यहाँ तक हम लोग मिलने के लिए आए। फिर भी आज सरकार हम लोग रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, शुरू से ही बोल रहे हैं रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं। बस हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए, रिम्स 2 कहीं और बना लीजिए, क्योंकि वो जमीन ऐसा जमीन है, वो नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो जमीन नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, ऐसा जमीन है हमारी। इसीलिए हम लोग सरकार से बस एक अपील करने आए हैं कि आज हम लोग से मिलिए। बीच में जितने बिचौलिया हैं, हम लोग उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। आप डायरेक्ट रैयत से मिलिए। क्या है कि आप लूटना ही चाहते हैं या थोड़ा हम लोग के ऊपर दया भी करना चाहते हैं? बस एक ही हम लोग को गुहार है, एक बार आप हमसे बात कीजिए। हमारी जमीन आप ले रहे हैं तो वार्ता करने में क्या दिक्कत है सरकार को? आज हम लोग आपके पास पैदल आए हैं, कल ऐसा ना हो कि आपको आना पड़े। आप सीएम है, आप यहाँ के राज्य के मुखिया है, राज्य के सारे चीज आपको ही देखना है। आपके लोगों में, आदिवासी लोगों में अगर आप ही ऐसा अत्याचार कीजिएगा तो हम लोग किसके पास जाएं? कौन से राज्य के हम लोग सीएम हम लोग को सुनेगा जब आप ही हम लोग को इस तरह का लूटिएगा? तो हमारी बस एक ही है जमीन, सब तरफ एनएच गुजर गया हम लोग की जमीन से, हम लोग की जमीन से आपका रिंग रोड गुजर गया, लॉ कॉलेज हो गया, फिर भी हम लोग ने तो कोई विरोध नहीं किया। पर आज फिर आप ऐसे कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है हमारे किसानों को, हम लोगों को। आप हमारे बच्चों का भविष्य को सोचिए कि हम जाति आय कैसे बनाएंगे। चलिए, खाना तो हम कुछ भी करके खा लेंगे, पर जो आगे का हम लोग अस्तित्व खत्म हो रहा है उसको कैसे बचाएंगे? एक बार सीएम से गुहार है, आप हम लोग से एक बात कर लीजिए, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। और रही बात मुआवजा की, तो मुआवजा कोई रैयत 1 रुपया नहीं लिया है। अगर आपने बिना सहमति के हम लोग से ट्रेजरी में पैसा रख दिया है तो हम लोग को इसकी कोई जानकारी नहीं है और हम लोग मुआवजा नहीं, बस हम लोग को जमीन चाहिए। मेरा नाम सीता कच्छप है हेमंत सोरेन से कि भाई आप इस ज़मीन को बख्श दे, अगल बगल कहीं बनाएं। हम लोग पूरा समाज और पूरा बाल बच्चा पूरा नगरी का वासी आए हैं। यहाँ कोई नेतागिरी नहीं हो रहा है, कोई ये बाहर के लोग हैं नहीं। हम लोग एक सहयोगी हैं। आप देख रहे हैं कि पानी उनी पिला रहे थे सबको, हम सहयोगी है। पूरा नगरी के लोग बाल बच्चा पूरा दरवाज़ा बंद करके आए हैं। हेमंत सोरेन आपके माध्यम से अगर सुन रहे होंगे तो कम से कम बगस दे भैया। आदिवासियों के सरकार है, अबुआ सरकार है, और आपको इस इलेक्शन में पूरा जितना आदिवासी सीट से आरक्षण सब दे दिया है। ऐसा अन्याय मत करें, नहीं तो ममता बनर्जी जैसा हाल होने में आपको देर नहीं लगेगा। लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, सुना नहीं जा रहा है। नहीं सुना जा रहा है। हम लोग सोचे कि सुनेगा, अब देगा। अचानक जब काम शुरू किया तो लोगों को लगा अब तो जीना मरना इसी में है, जमीन लुटाएगा तो मरना ही है, तो क्यों नहीं आंदोलन करके मरेंगे। अब आंदोलन का रूपरेखा चेंज होगा। अभी तो आगरा करने आया है लोग, फिर रहते रहे तो पूरा झारखंड समर्थन में आएगा, पूरा झारखंड समर्थन में आएगा। बलकू उरांव सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता।